मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन शुभकामनाओं के साथ साथ आप जानते हैं कि भाई चुनावी माहौल है, इलेक्शन का समय है और बहुत जल्दी ही 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में, क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों, 25 जनवरी 2022 है आज। और 25 जनवरी को ही, इसी दिन 1950 में, 25 जनवरी 1950 को ही भारत के लिए, भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र और एक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया था। संविधान लागू होने के ठीक एक दिन पहले ही 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। और इसी उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2011 से हर साल हम इसी दिन को नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। भाई, एस्टैब्लिशमेंट डे तो जरूर है ही, लेकिन साथ साथ इसलिए भी मनाते हैं ताकि देश के सभी नागरिकों को इस बात का एहसास कराया जाए और ये दायित्व उनका ये समझाया जाए कि भाई लोकतांत्रिक देश में आप रहते हैं। देश, ये एक लोकतांत्रिक भारत है और यहाँ पर आपको अपने वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके मताधिकार से ही, आपके मतदान से ही हमें एक अच्छी सरकार और एक अच्छी गवर्नमेंट और एक अच्छा शासन हमें मिलता है। इसीलिए मैं भी आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं, भाई अभी तो रिसेंटली आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं, पंजाब में इलेक्शंस हैं, गोवा में इलेक्शंस हैं, तो 5 राज्यों में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप हमेशा अपने वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत हमें वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है, यानी कि व्यक्ति के वयस्क हो जाने पर ही उसका एक संवैधानिक अधिकार उसे दिया जाता है, जिसके तहत वो मतदान कर सकता है। 25 जनवरी 1950 को जब निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, तो आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है, हालांकि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है, और इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है 4 इलेक्शंस कंडक्ट कराना, उन पर नियंत्रण रखना, उनको मैनेज करना। राष्ट्रपति के इलेक्शंस, उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस और राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, या जिन्हें हम विधानसभा के चुनाव बोलते हैं, जो अभी बस उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। ये निर्वाचन आयोग का ही क्या होता है, दायित्व होता है, जो पूरी तरीके से निष्पक्ष रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। भाई सिंपल सी बात है, लोकतांत्रिक भारत है, तो यहां पर इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है। तभी हमें एक अच्छा नेता, तभी हमें एक अच्छी सरकार मिलेगी। तो ये जो पहले वयस्क मताधिकार है, अनुच्छेद 326 के तहत हमें मताधिकार दिया गया है। वयस्क मताधिकार, पहले मतदान करने की जो न्यूनतम आयु हुआ करती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, आप जानते होंगे। लेकिन जब हमारे संविधान में 61वां संशोधन किया गया, बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत, ध्यान रखेंगे, 1989 से 1989 से वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम आयु थी, मतदान करने की जो न्यूनतम आयु थी, इसको 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया। तो आप जानते हैं कि यदि आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आपका एक संवैधानिक अधिकार आपको दिया जाता है, जो है मतदान करने का अधिकार, जो है एडल्ट वोट राइट, जो है वयस्क मताधिकार। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। यदि आप एलिजिबल हैं मतदान करने के लिए, 18 वर्ष के हो चुके हैं, वोटर्स आईडी कार्ड बन चुका है, यदि इलेक्टोरल रोल, निर्वाचक नामावली में आपका नाम है, तो जरूर इस अधिकार का इस्तेमाल करें। अपने नजदीकी पूल बूथ पर जाएं और जाकर अपने लिए एक अच्छा नेता चुनें, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए एक अच्छा विधायक चुनें। और साथ ही आज है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आज है नेशनल वोटर्स डे। तो मेरी तरफ से और पूरे करियरविल परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और ये अधिकार का इस्तेमाल करना हमारे लिए कितना जरूरी है, ये भी आप समझ रहे होंगे।
क्योंकि जब तक हम अपने कर्तव्य और जब तक हम अपने दायित्वों का पालन नहीं करेंगे, तब तक एक अच्छे राष्ट्र और एक अच्छे देश का निर्माण कैसे होगा। उसमें अल्टीमेटली भूमिका तो हमें ही निभानी है, क्योंकि हम ही जनता हैं। और लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? जनता का शासन। तो इसीलिए भाई मतदाता दिवस जरूर है, लेकिन इस मतदाता दिवस को हम हर साल ऐसे ही मनाते रहें और इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे ही बरकरार रहे। ये सब हमारे ऊपर है। ये सब भारत के जागरूक और पूरी तरीके से अपनी जो हमारी ये ड्यूटी है मतदान करना, आप इसको ज़रूर क्या करें? फॉलो करें। चलिए जी, मैं आपसे विदा लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया एंड हैप्पी नेशनल वोटर्स डे।